Hello everyone, I'm Nishant Kumar Sharma and I'm second year MBBS student from Maulana Azad Medical College, New Delhi. I'm also a change maker in this fair space. तो हाँ, आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके लिए ज़्यादातर लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, या तो शर्म के मारे या फिर उनको अच्छा नहीं लगता है, डर्टी लगता है, डिस्गस्टिंग लगता है। टॉपिक है पीरियड्स, जो कि हर एक फीमेल की लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, नॉर्मल और नेचुरल पार्ट है। हर महीने होते हैं, सभी फीमेल्स को होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ का पार्ट है। वो सोसाइटी ने नेग्लेक्ट किया हुआ है, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। डिफरेंट इश्यूज़ हैं जिसके बारे में हम कोशिश करूँगा कि मैं बात करूँ उसके बारे में। लास्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स हम लोग अपनी तरफ से क्या चेंज लेकर के आ सकते हैं परसेप्शन में, और कैसे हम इस चीज़ के लिए बेटरमेंट कर सकते हैं सोसाइटी में, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेरे को ये बात करनी चाहिए कि मैं एक मेल हूँ और मैं फीमेल्स के टॉपिक के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। एक लड़का एक लड़कियों के बारे में क्यों बात कर रहा है, वो तो उनका प्राइवेट टॉपिक है। तो इसके लिए मेरे पास 3 स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। पहला कि मेरी दादी, मम्मी, मेरी बहनें, मेरी सहेलियाँ, दोस्त या फिर अपने टीचर्स, हर जगह पर मेरे को फीमेल्स से सोशल इंटरेक्शन है। मेरी लाइफ का और मेरी सोशल सर्कल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो। तो मैं क्यों नहीं उनके इश्यूज़ के बारे में बात करूँ? व्हाट इज़ द रीज़न कि मैं क्यों चुप रहा हूँ? दूसरा कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। जो भी डॉक्टर्स होते हैं या फिर डॉक्टर्स बनने वाले होते हैं उनको ज़रूर, या एजुकेटेड पीपल होते हैं उनको ज़रूर बात करनी चाहिए ऐसे टॉपिक्स पर जो कि सोसाइटी के अंदर गलत मैसेज के साथ पहुँचे हैं, उनको करेक्ट ज़रूर करना चाहिए। तीसरा, मैं एक यंग जनरेशन को बिलोंग करता हूँ। यंग लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि वो चेंज लेकर के आएँ। ऐसा नहीं है कि कोई और आएगा, हम लोग हैं, हमारे लिए वर्ल्ड को हमें ही सुधारना पड़ेगा। बी द चेंज मेकर, बी द चेंज। ठीक है, तो कमिंग बैक टू माई टॉपिक, आफ्टर माई जस्टिफिकेशन दैट वाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट, पीरियड्स। कि पीरियड्स में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम्स असल में बिल्कुल शुरू से, जब स्टूडेंट लाइफ होती है बच्ची की, वो 6-7 क्लास में है, 10-12 साल की है, उसको अचानक से किसी दिन ब्लीडिंग होने लगती है, उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, कोई ना कोई और नोटिस करता है, वो खुद नोटिस करती है। सबसे पहला पॉइंट, उसको बहुत ज़्यादा शेमफुल महसूस होता है कि यार ये अचानक से क्या हो गया, और बहुत ज़्यादा शॉक्ड कि मेरे को कोई बीमारी तो नहीं होगी है, मैं मरने तो नहीं वाली हूँ। इवन कहीं किसी ने बोला था कि ब्लड कैंसर तो नहीं हो गया मेरे को। इस तरीके के बच्चे को ख्याल आते हैं और वो इतना डरी रहती है कि यार मैं किससे बात करूं। उसे नहीं पता कि मैं मम्मी के पास जाऊं, मैं अपनी टीचर के पास जाऊं, वो मेरे को डांट तो नहीं देंगे, वो मेरे को गलत तो नहीं बोलेंगे कि मैंने ही गलत कर दिया। फिर आगे जा कर के स्टूडेंट लाइफ में जब उनको ये पता भी लग जाता है तो उनकी मम्मी बताती हैं कि किसी और से बात नहीं करनी। ये तभी से उनके अंदर बीज डाल दिया जाता है कि आप अपने पापा से भी बात नहीं कर सकते, या फिर अपने ब्रदर से भी बात नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं करनी इस बारे में, स्पेशली मेल से दूर रहो, डोंट टॉक अबाउट इट। फिर उनको आगे जा कर के लेटर स्टेजेस पे अपने एग्ज़ाम्स या फिर अपने स्कूल को भी मिस करना पड़ता है, बहुत दफ़ा छुट्टी हो जाती है, उससे उनकी डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट और एकेडमिक्स भी घटते हैं। कोई एग्ज़ाम था या कोई कुछ कंपटीशन था, वो तक स्किप करना पड़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हाउसवाइफ के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको भी प्रॉब्लम आती है कि वो सबके लिए काम करती हैं घर में, और लास्ट में जब उनको ये प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको हेल्प चाहिए होती है कि कोई बाहर से जा कर के ला दे या फिर वो खुद ले आए, तो भी उनको बहुत ज़्यादा शाय महसूस होता है कि यार मैं लेकर कैसे आऊँ, या मैं किसी और से कैसे मंगवाऊँ, क्या बोलूँ। ठीक है, फिर अगर हम रूरल पीपल के एस्पेक्ट से सोच रहे हैं या फिर एक सोसाइटी के एस्पेक्ट से सोच रहे हैं तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लाइक रूरल एरियाज़ में ये देखा गया है कि लगभग इंडिया के अंदर ये सर्वेज हुए थे, पता लगा कि 10 में से हर एक 3 लड़कियों को ये पता ही नहीं था पीरियड्स होने से पहले कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उनके लिए वो पहला जो फर्स्ट पीरियड था वो बहुत ज़्यादा ही डिवास्टेटिंग था, बहुत ज़्यादा दिमाग पे असर करने वाला था, बॉडी पर तो असर हुआ ही कि मैंने जो बताया कि डर गई और हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया। कुछ एरियाज़ में तो ऐसा भी है कि 10 में से 9 लड़कियों को पता ही नहीं था पीरियड्स होने से पहले कि ये भी कोई होता है। तो जब पीरियड्स ही नहीं पता तो फिर उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन का क्या पता होगा कि उनको मैनेज कैसे करना है, सैनिटरी नैपकिन्स कैसे यूज़ करना है, या फिर कोई और मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है, जैसे कि और मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं या टैम्पॉन्स होते हैं या फिर रीयूजेबल क्लॉथ्स, कॉटन पैड्स होते हैं, तो उनको ये सब पता ही नहीं होता, तो वो क्या करें उसके लिए। ठीक है, बात किसी से कर नहीं सकते, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर आगे जा कर के और भी स्टडीज़ हुई, ये पता लगा कि रूरल वुमेन तो इतना लेवल ऑफ अवेयरनेस कम है कि मेंसेस को चाइल्ड बर्थ से वो लोग कनेक्ट नहीं करते।
सबको पता है कि मेंसेस इज रिलेटेड, मतलब मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स आर रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी। वो लोग इसको कनेक्ट ही नहीं करते, वो इसको ऐसे लेते हैं कि यार ये एक डिटॉक्सिफिकेशन है, इस टाइम पर हमारी अशुद्ध चीज़ें बाहर निकल रही होती हैं और हमको फैमिली से भी दूर हो जाना चाहिए। वो खुद भी ये मानते हैं और उनको ज़बरदस्ती ये फैमिली की बड़ी औरतें भी करवाती हैं कि नहीं, तुमको यही फॉलो करना है, तुम्हें परिवार से दूर रहना पड़ेगा इस टाइम पे, तुम इस टाइम पर गंदे हो, डर्टी हो, अनटचेबल हो, तो तुमको दूर रहना है। और इवन कुछ पार्ट्स में तो इतना ज़्यादा हार्श है वर्ल्ड में कि एक जगह पर मैंने यूट्यूब वीडियो देखी थी कि एक बाहर गांव से एक हट बना दी जाती है, 1-2 हट, उसके अंदर फीमेल जाती है, वो गड्ढा खोदती है एक छोटा सा, उसके ऊपर मतलब वो राख और मिट्टी डालती है और उसके ऊपर 3 दिन या 4 दिन जब तक भी ब्लड आता रहेगा तब तक वो उसके ऊपर बैठी रहेगी। खाना पानी उसको वहीं पर थोड़ा बहुत मिल जाएगा, वो भी पूरा ज़्यादा अच्छे से नहीं मिलेगा। उसके अलावा हमारी खुद इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आती हैं कि टेम्पल्स नहीं जा सकते, अपने बिलीव्स को फॉलो नहीं कर सकते, अपना कोई यहाँ तक कि छुट्टी ऑफिस की कर लो या फिर घर की कर लो, मतलब इस तरीके से कि घर वालों से दूर रहना है, ये करना है, वो करना है, राइट। कुछ जगहों पर ये भी होता है कि चाहे जिस चादर पर सो रहे हो उसको खुद धोना पड़ेगा, चाहे वो गंदी हुई चाहे नहीं हुई। मतलब ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हम लोगों को बोलने में इजी लग रहे हैं, लेकिन जो मेंटल स्टेट एक फीमेल की होती होगी उस टाइम पर, जिस टाइम पर उसे थोड़ा फिजिकल रेस्ट चाहिए, मेंटल सपोर्ट चाहिए, उस टाइम पर उसको ये सब करना पड़ रहा है, ये सब झेलना पड़ रहा है। को उसको क्रैम्प्स या फिर उसको ब्लीडिंग तो हो ही रही है, उसको कमज़ोरी भी आ रही है, खाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा चाहिए, फिजिकल रेस्ट चाहिए। लेकिन ये सब देख करके मतलब कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस घटता होगा यार, सोच सकते हो सब लोग। ठीक है, बात करते हैं आगे जाकर के, लाइक रूरल इन विमेन को ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी नहीं पता। रूरल नॉट इवन, आई एम नॉट टारगेटिंग रूरल विमेन, इवन अर्बन लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। हमको लगता है ना कि ये सिर्फ उन लोगों की प्रॉब्लम है जो लोग एजुकेटेड नहीं है या जिनको अवेयरनेस नहीं है, ऐसा नहीं। जिनको अवेयरनेस है वो लोग भी इसको फेस करते हैं। कैसे? लाइक फॉर एग्जांपल एक वर्किंग वुमेन जो कि एक अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने के लिए जाती है, जिस टाइम उसको पीरियड्स होते हैं वो सोचती है कि यार किस तरीके से मैं वॉशरूम जाऊँ, जल्दी से अपना सैनिटरी नैपकिन चेंज करके आऊँ ताकि किसी को शक ना हो कि मेरे को पीरियड्स हैं, या फिर वो देर क्यों लग गई मेरे को, या फिर इतना तक कि डस्टबिन तक वो सोचती है कि ये डस्टबिन कौन से में डालूँ ताकि किसी को दिखे ना, कि वो कोई मेल पार्टनर, स्पेशली द मेल कॉलीग, वो सब ये ना देख लें कि यार इसको मेंसेस हो रखा है या फिर इसको पीरियड्स आए हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम हर एक लेवल पर है, स्टूडेंट लेवल पर, हाउसवाइफ को भी, मतलब हर फीमेल को, चाहे वो रूरल है, चाहे वो अर्बन है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे बाहर काम करती हैं, चाहे वर्किंग है, चाहे घर में काम करती हैं, हाउसवाइफ हैं, राइट। इवन लेबरर्स, जो लेबरर फीमेल्स हैं जो कि डेली वेजेस पर काम करती हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होती है कि 8 से 12 घंटे उनको लगातार काम करना होता है दिन में, पसीनों में लगातार, और उनको कुछ पता भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसी इलिटरेट थोड़ी सोसाइटी से बिलोंग करती हैं कि उनको नहीं पता कि उनको कैसे अपनी केयर लेनी है उस टाइम पर। तो इन सब चीज़ों से, लाइक हमने इतनी सारी पॉइंट्स डिस्कस किए, इसका क्या है, इससे फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होती है, मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है। कैसे? फिजिकल हेल्थ इज लाइक अनहाइजेनिक मेंस्ट्रुअल कंडीशंस लीड टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये प्रूवन है। फंगल इन्फेक्शंस या रैशेस भी होते हैं, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं। यूटीआई इतना ज़्यादा सीवियर होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, की जब वो फीमेल्स यूरिनेट करती हैं उनको इतनी ज़्यादा जलन होती है उस टाइम पर उनके जेनाइटल्स में या फिर मतलब प्राइवेट पार्ट्स में, कि वो रोने, मतलब बता रहा था मेरे को, खुद मेरे पेशेंट से इंटरेक्शन हुई थी तो वो बताते हैं कि हमारा बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है यूटीआई का। वो लोग अवॉइड करते हैं कि पानी ही ना पिए उस टाइम पर यूटीआई जब हो जाता है, या फिर उनको बहुत देर तक यूरिन रोके रखते हैं ताकि उनको वो जलन से बस छुटकारा मिल जाए। लेकिन ये इसका सॉल्यूशन नहीं है कि कम पानी पी लिया या फिर उसको बहुत ज़्यादा देर तक के लिए रोक लिया। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो क्या है, हमको तो मतलब इट इज़ नॉट दी सॉल्यूशन। अब बात करते हैं थोड़ा और सीवियर सिनेरियोज की जो यूटीआई कॉज कर सकते हैं, कि यूटीआई से प्रेगनेंसी रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं, इवन प्री टर्म बर्थ, मतलब बच्चे का पहले जन्म हो जाएगा समय से और वो कमज़ोर होगा, उसके जीने के चांसेस भी कई बार कम होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक एग्जांपल्स हैं फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करते हुए कि यूटीआई कैसे अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इतनी छोटी वीडियो के अंदर मुश्किलें डिस्कस कर पाएंगे। प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस घट जाता है तो मेंटल हेल्थ भी उसकी अफेक्ट होती है, उसका सोशल स्टेटस भी घट जाता है। कैसे? क्योंकि उनको इसमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इसके बारे में बात ही नहीं करनी किसी और से, खुल के बात ही नहीं कर सकते इस बारे में, तो वो उस टाइम पर सोशली इनएक्टिव हो जाती हैं।
छुट्टी मार लेंगे या फिर कुछ घर में चुपचाप हो जाएंगे, एक जगह पर अलग हो जाएंगे। तो बहुत सारे स्टिग्मा इससे रिलेटेड है। प्लस बहुत सारा फीमेल सेक्टर ऐसा है कि उसको मतलब वो खरीद नहीं सकते मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स, उन्हें पता भी नहीं है, वो खरीद भी नहीं सकते पैसों की वजह से, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन हाँ, हमको ऐसे अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने एक वुमेन हेल्थ कैंप में गया था, तो उसके अंदर 1 रुपये का एक पैड, जन औषधालय, प्रधानमंत्री जन औषधालय प्रोवाइड कर रहे हैं 1 रुपये में एक पैड या फिर 10 रुपये में 10 पैड्स का एक पैकेट, जो कि ईजिली कोई वुमेन ले सकती है, चाहे वो डेली लेबरर क्यों ना हो। अगर उसे बता दिया जाए कि तुम्हारी हेल्थ इससे बहुत अच्छी रहेगी, तुम्हारे बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी और तुम ज़्यादा काम कर पाओगी और दवाइयों के ऊपर खर्चा कम होगा, या फिर तुम्हारी मेंटल स्टेट भी अच्छी रहेगी, कंफर्टेबली अपना काम कर पाओगी। तो ये अवेयरनेस का ही लैक है। पहला बात कि हम लोगों ने इसको गलत तरीके से परसीव किया हुआ है, दूसरी बात कि हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ काम नहीं कर रहे, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इवन अगर हम मनी की भी बात ना करें तो स्टिग्मा के ऊपर वापस आते हैं, तो ऐसा पाया गया एक सर्वे से कि इंडिया के अंदर 65% विमेन हैड लिपस्टिक और एनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, लेकिन जब बात मेंस्ट्रुअल सैनिटरी नैपकिन की आती है तो वो सिर्फ 20% से भी कम फीमेल्स के पास थे। इसका मतलब कि वो इजीली लिपस्टिक तो खरीद सकती हैं, लेकिन उन्हीं पैसों से वो सैनिटरी नैपकिन अपनी हेल्थ के लिए नहीं खरीद सकती। क्यों? क्योंकि उससे स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये खरीदूंगी तो। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। मतलब ये तो सारी प्रॉब्लम्स हो गई, सॉल्यूशंस बहुत ईजी हैं। सबसे पहला, करेक्ट दी इनकरेक्ट। जो भी चीज़ तुमने गलत सोची हुई है या सोसाइटी के अंदर गलत है, मान लिया मुझे पता है तो मैं तुम लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, आप लोग और आगे पहुंचाओगे। पीरियड्स आर नॉर्मल, पीरियड्स आर नेचुरल, पीरियड्स आर नॉट एनी डिजीज, पीरियड्स आर नॉट टैबू, दीज आर नॉट स्टिग्मा, दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज नेचुरल, दिस इज फिजियोलॉजिकल, दिस इज बायोलॉजिकल। ठीक है, एक्सेप्टेंस ही सॉल्यूशन है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। दूसरा, हमको ये चीज़ पर जोर डालना है कि वुमेन हेल्थ डू मैटर अ लॉट। ठीक है, प्लस हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो हमने अपने लिए अवेयरनेस क्रिएट कर ली, हमको आगे भी वो पास ऑन करनी है। कि हमको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो अवेयर नहीं है इस एस्पेक्ट में, तो हम उसे अवेयर करें। ठीक है, इसी से हमको धीरे धीरे चेंजेस ऐसे आएंगे कि काफ़ी ज़्यादा सुधार हो जाएगा। कि मान लिया उनको ऑप्शंस का ही नहीं पता कि मैं क्या कर सकती हूँ इस परेशानी के लिए, मैं किस डॉक्टर के पास जा सकती हूँ या फिर मैं किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हूँ ताकि ये मेरे को दिक्कत ना हो, मेरे को स्कूल मिस ना करना पड़े, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने बहुत सारी बातें की थी। ठीक है, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है दैट वी बिकम द चेंज मेकर एंड वी मेक द चेंजेस। क्यों? क्योंकि हमको बेटर सोसाइटी चाहिए। वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स या फिर वी आर रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन्स। ठीक है, तो हाँ, मैंने काफ़ी देर बोल लिया। मेरे को एट लास्ट में यही बोलूँगा, थैंक यू वेरी मच एंड येस, आई होप दैट दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अ फ्यू वुमेन। मेरा ये कुछ ना कुछ मैसेज तुम तक पहुँचा होगा, ये आगे किसी ना किसी को हेल्प करे। अगेन सेइंग, बी द चेंज, बिकम द चेंज मेकर। थैंक यू, बाय बाय।